हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे आप लोग? गुरु जी। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरु जी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मतलब बाप मातारी ने मतलब पे। हाँ, किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने छोड़ा। 14 साल के थे। 14। तो आपकी सवाल कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़ा, 14 की तो ये खुद थी और इनसे 15 साल बड़ा वो, फिर 29 साल का वो। पता भैया की शादी नहीं होती इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। अदला बदली एक्सचेंज। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। अरे अब तो हो गए आंटी, भी तो बहुत साल हो गए। खुश नहीं हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और एक बात और भी है कि चलो शुक्र है ये कबूल तो कर रही है कि भाई ये खुश नहीं है, नहीं तो बाकियों की तरह डब्बा गायब तो नहीं कर रही है। अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। कभी कभी बाबा जी बोलते बोलते ऐसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, और इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है यार। उनके पास ऐसे ऐसे अतरंगी लोग ही आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम ही ऐसी है। अब ये सोचो, आंटी के 5 बच्चे हैं, आंटी कह रही है कि मैं खुश नहीं, तो अगला बंदा क्या ही कहेगा? यही कहेगा ना, वो तो हो गए, खुश रहो ना करो, क्या ही फर्क पड़ता है। हमको लगता था कि दुनिया में हम ही एक अजीब तरह के प्राणी हैं जो इस गोले के नहीं है, तो उसमें इतने अतरंगी अतरंगी लोग आते हैं ना, उनको देख कर लगता है कि नहीं नहीं भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। कहाँ है? गोसेवा में। यहाँ नहीं आए? फिर आते तो समझाते उनको। वहाँ जाके समझा दीजिए। हाँ, बाबा जी के पास तो बस यही एक काम रहती है ना, बोली बच्ची है ना, कि बाबा जी काम दाम ये कथा वथा छोड़ो और जाके उसके बाप को समझाओ कि मच्छी तुम साले नहीं खाओगे आज के बाद, खाए तो दे रपटा दे रपटा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी ये कैसी खुशी है आंटी? हो रही है कि अब रो रही हो? खुशी के मारे हमारे गुरु जी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो। अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, पहले ही हा 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 हा। मतलब बाबा जी ऐसे रह रहे एकदम जोन में चले जाते हैं और पब्लिक ना एकदम फुल मजे लेते हैं। पहले खुश हो जाओ, रो ही लो पहले तो। शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। अरे भाई कैसा केस है यार कि शादी हुआ और मारपीट के निकाल दिया ननद के कारण? भाई आजकल कुछ भी हो रहा है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। झोला छाप डॉक्टर निकला? अबे क्या देख के शादी किए थे बे? ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, वो गांव में ज्यादातर मिलेंगे। कहीं किसी के दुकान पे रहे हो या फिर कहीं से कोई डिग्री बनवा ली हो। छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं मतलब घर पे इंडिपेंडेंट। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। मतलब ये अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे बताने आई थी या फिर ऐसी जो लड़कियां गॉसिप करती है ना वो करने आई थी कि चलो गुरु जी से आज गॉसिप कर लेते, मतलब दूसरा ढूंढ लेंगे। अबे हलवा है। हाँ आजकल तो हलवा ही हो गया लड़कियों के लिए ये सब। हैं? अबे एक तो बोल ले, दोनों बात साथ में ही तूने बोल दिया। भागवती जाएंगे, आशीर्वाद दे दीजिए। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? एक तो यहाँ पे कोई ढंग का सवाल पूछ नहीं रहा है, जो भी पूछ रहा है अंडे चंडे पूछ रहा है, अंडे संडे बातें कर रहे हैं, और ऐसा सवाल इसका जवाब क्या ही कोई देगा यार। बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि बॉलीवुड में चेंज आए? बॉलीवुड ने सनातन को बहुत नुकसान दिया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है सनातन को। अब मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, इससे क्या हुआ? समाज अश्लील हो गया। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब लड़की की कोई वैल्यू नहीं। तू हाँ कर या ना कर, मैं तो आऊंगा तेरे पास। गुरुजी तो सही कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड ने जितना बर्बाद किया है ना उतना किसी ने बर्बाद। और इंस्टाग्राम जो है ना, वो इंस्टाग्राम नहीं रहा भाई, वो बन चुका है वो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। आज के टाइम में ना आपको इंस्टाग्राम पे वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको कहीं और नहीं मिले। मतलब ऐसा हो गया है ना कि आप फैमिली के साथ बैठ के इंस्टा रील्स नहीं देख सकते हो, 2-3 स्वाइप करोगे ना चौथा आई है। मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर क्यों किए? आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से।
तेरे को सवाल ही पूछनी है ना, तो यहाँ पे तू पूछ ले। तेरे को अकेले में किस लिए मिलनी है, क्या करना क्या है अकेले में? मैं गुटखा खाती हूँ। अबे हमको ये समझ में नहीं आ रहा लोग यहाँ पे करने क्या आ रहा है। कोई चिट करने आ रहा है, कोई गॉसिप करने आ रहा है, कोई अतरंगी बातें बोल, कोई सवाल पूछ रहा है तो ऐसा पूछ रहे कि हाँ 5 दिन का कथा मैंने सुना है तो 7 दिन का फल मिल जाएगा ना। अबे जब तूने 5 दिन का कथा सुना है तो 7 दिन का फल कैसे मिलेगा? और यहाँ पे ये आंटी कन्फेशन करने आ रही है कि हाँ मैंने ये खाया हुआ। गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात होगी उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट 50 रुपए का रोज। शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। अरे भाई, हाँ तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। अबे ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है यार? अबे कंपटीशन मैंने सुना था स्पोर्ट्स में होता है, पढ़ाई में होता है और भी बिजनेस में होता है, गुटखा खाने में भी कंपटीशन होता है? पहली बार सुन रहा। मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि। मतलब गुरु जी से क्या सुनना चाहते? तुमको खुद का नहीं पता ये गलत है, इससे कैंसर होता है, ये नहीं खानी चाहिए? गुरु जी बोल देंगे तो तुम छोड़ दोगे? इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है तो उन्होंने कहा ना मैचिंग बहुत बढ़िया हुआ है। तो बस वीडियो को ये खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।